नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड की तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही शानदार कंपनी है और दोस्तों इनके शेयर प्राइस में हमें पिछले कुछ समय से 12% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों 2020 में और 2021 में इसने बेतहाशा पैसा बना के दिए और दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो IPO था ये हिट होता हुआ देखने को मिला था। तो इसी बीच में गाइस क्या अपडेट हमें निकल के आ रही है? जी हाँ दोस्तों, FIIs ने DIS ने क्या किया और इधर पे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनकी एंट्री को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एज ए कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही शानदार कंपनी है क्योंकि इनके जो प्रमोटर हैं अपने आप में ही बहुत ही रिकॉग्नाइज पर्सन है। उनके दोस्तों बात की जाए उनके बारे में तो उन्होंने विप्रो को लीड किया था और बात की जाए माइंडट्री जैसे कंपनी को भी दोस्तों बनाने का श्रेय उनको देखने को मिलता है। तो इसी बीच में ये उनकी कंपनी है तो यस, मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है। लेकिन इसी बीच में गाइस कोई प्राइस अगर बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो उसमें करेक्शन ज़रूर आता है। तो जी हाँ, ये करेक्शन कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इनके आने वाले हैं Q1 के नंबर्स 28 जुलाई को। तो उसके पहले की रणनीति क्या बनानी है और फ्रेश एंट्री नहीं किए हैं तो क्या होगा? MOS लेवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और अगर आपने ऊपर लेवल पे ले लिया है तो क्या करें? और साथ ही साथ दोस्तों इधर पे एवरेजिंग करने का कॉन्सेप्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा अपने अनबायस्ड ओपिनियन के साथ। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस लास्ट डे की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट डे में 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए 1400 के नीचे देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर 1400 के आसपास होता तो अपने आप में ही एक अप ट्रेंड की रैली होती। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले कल में एक डाउनसाइड पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत रैली की वजह थी इनका टॉप 25 कंपनी में नाम आना। साथ ही साथ दोस्तों मैनेजमेंट की बहुत ही बड़ी कमेंट्री ऑप्टिमिज्म को लेकर, इनके ग्रोथ को लेकर, जहाँ पे दोस्तों इनके ने ट्रिमेंडस रैली हमें देखने को मिली थी। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट का अगर एक चक्र है, कभी भी हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है। लेकिन यस, वो पेशेंस टेस्ट करता है उनका, जो मार्केट में नए आए हैं, जो पुराने हैं, उनका भी स्टॉक मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है। लेकिन याद रखिएगा, एज ए कंपनी ये बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों ये बच्चा ही बता देगा कि कोई भी कंपनी में अगर 200% 300% रैली आती है तो 15-20% का एक करेक्शन है, फिर पुल बैक जरूर आता है। तो इसी बीच में गाइस हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये करेक्शन कितना संभव हो सकता है वो हम टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। इस हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, IPO प्राइस की बात की जाए 166 के आसपास आया था और किसी को भी नहीं पता था गाइस कि ये इतना तेज भाग जाएगा। बिकॉज अब पता है कि IT के बूम की वजह से उसमें जो छोटे मझोले स्टॉक से काफ़ी पार्टिसिपेट किए थे, जिसकी वजह से इनके भी अंदर अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। 311% के आसपास ये जनवरी के महीने से रिटर्न डिलीवर कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इतना पैसा ये कंपनी बनाएगी तो ऑफकोर्स एक करेक्शन तो होगा। लेकिन इसी बीच में गाइस जो अपडेट आ रही है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को लेकर, वो क्या है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस जून क्वार्टर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे रिटर्न्स को देखते हुए बहुत ऐसे निवेशक हैं जो अंधाधुन टॉप पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, बल्क लगाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हमेशा स्टॉक भागेगा, ऐसा नहीं होता है, करेक्शन भी होता है। लेकिन जैसे बताया कंपनी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि जून क्वार्टर का जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1.35 लाख स्मॉल इन्वेस्टर्स एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे 200 FPIs ने थोड़े से अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। अब देख सकते हैं कि FPIs की बात की जाए, म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो उनका स्वभाव यही होता है कि उनको बाई लो सेल हाई करना होता है। और जो उनको लगता है कि प्राइस इरेशनल हो रहा है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके हैं, तो क्या करते हैं, टेम्प्रोरी प्रॉफिट बुक करते हैं। सेम गाइस हमने बहुत जगह पर देखा है। इवन दोस्तों इसके पहले जब IRCTC का IPO आया था, उसके बाद जब प्राइस बहुत जूम हो गया था, 1300 के आसपास जा चुका था, उसके बाद हमें न्यूज़ निकल के आती है कि FIIs ने और DIS ने अपने स्टेक को कम किए हैं। उसके बाद प्राइस फॉल हुआ, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों वो प्राइस फिर महंगा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि FPIs म्यूचुअल फंड निवेश करना बंद कर देता है तो वो स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर से एंट्री करते हैं जब उनको लगता है कि सही अप्रोप्रिएट मोमेंट है। जहाँ पर रिटेलर लोग लॉस में निकलते हैं वहाँ पे गाइस उनकी एंट्री होती है। लेकिन इससे हमें ये सबक में आता है कि वो अपना टाइमली प्रॉफिट को बुक करते हैं। बिकॉज उनका जो हमेशा रणनीति गाइस यही होता है कि वो हमेशा टाइमली प्रॉफिट को बुक करते हैं, फिर से एंट्री करते हैं। लेकिन इसी बीच में जो डेटास हैं क्या अपडेट हुए हैं वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स जो स्टेक है वो कांस्टेंट है 53% के आसपास। FIIs की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 7.07 के आसपास था, जो भी 6.23 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। DIS की बात की जाए तो गाइस उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली की है। उनका जो स्टेक था 7.38%, अभी 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात की जाए तो गाइस पब्लिक की एंट्री यहाँ पे 1% से लगभग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे अगर आप देखें तो स्मॉल निवेशक की एंट्री तो ज़्यादा हुई है और FIIs और म्यूचुअल फंड्स वो थोड़ा अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। लास्ट डिलीवरीज की बात की जाए तो 44% के आसपास हमें देखने को मिली, जहाँ पे 22 लाख शेयर्स मार्केट में ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में 9,69,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। मतलब अगर आप देखें तो इस गिरावट में भी गाइस हमें एक हेल्दी डिलीवरी देखने को मिल रही है। आपको पता है गाइस कि इसका
नाम एएसएम लिस्ट में हमें देखने को मिला था। क्यों? तो अक्टूबर 2020 की बात की जाए 307 का स्टॉक था और दोस्तों जुलाई 16 को ही इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। तो कोई भी स्टॉक अगर 5 गुना होता है तो सेबी को ऐसा लगता है कहीं प्राइस मैनिपुलेशन ना हो जाए और उसको एक लंबे अरसे के लिए एक एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं गाइस कि वो एएसएम लिस्ट में आने के बाद कंपनी खत्म हो जाती है, नहीं दोस्तों, फिर से निकलती है। लेकिन यस, इससे क्या होता है, वॉल्यूम लॉस होता है। जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, जो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ बंधे हुए रहते हैं कि उनको प्रॉफिट बुक करना है, उनको इंट्राडे ट्रेड करना है, तो जी हाँ वो नहीं करते, क्योंकि इधर पे गाइस एएसएम लिस्ट में थोड़ा सर्वेलेंस का इशू होता है और जिससे सारे स्टॉक्स ही जूझते हैं। लेकिन एक बार ये एएसएम लिस्ट से बाहर आती है तो जी हाँ रैली आती है। इसके पहले गाइस ये शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में थी, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में इनको डाल दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, एक नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक कंपनी के फंडामेंटल्स में खराबी नहीं है। ऑल्दो वैल्यूएशंस अभी महंगे हैं, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है और कंपनी का जो ग्रोथ है आने वाले कल में दोस्तों बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप की बात की जाए 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। इंडस्ट्री पीस अगर आप कंपेयर करें तो जी आपको बहुत ही महंगा लगेगा, इरेशनल लगेगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ होता है वैल्यूएशन महंगे होते हैं, लेकिन ऐसे अपने पीयर से काफ़ी महंगा है। लेकिन इसी बीच में देखना बनता है कि इनके अर्निंग्स कैसे आते हैं। अगर इनके अर्निंग्स उम्मीद से बेहतर आए तो फिर से रिकवरी आएगी, अगर नहीं आते हैं तो जी हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट गाइस, ऐसा मैंने बताया कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म निवेशक के तौर पर अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको एज सच पैनिक नहीं करनी चाहिए। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी के बारे में है कि आईटी की बात की जाए तो बहुत ही टॉप नॉच इनके बिजनेस को मिलते हैं। अभी तो गाइस एआई की स्पेस में इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। इसको मैं बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन की बात की जाए, क्लाउड की बात की जाए। और आप देख सकते हैं गाइस, इनके जो प्रमोटर हैं मिस्टर अशोक जी, अशोक शुक्ला है ना, ये दोस्तों चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं, जो फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ माइंट्री देखने को मिलते थे। और प्रायर की बात की जाए तो उन्होंने विप्रो को बहुत लीड किया। तो कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक दोस्तों हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलती है। तो एज सच कोई अगर गिरावट होती है तो पैनिक वाली बात नहीं है, वहाँ पे गाइस आपको ज़रूर इसको एड ऑन डिप्स करना चाहिए। गाइस, आपको पता है कि जो इंडिकेटर होते हैं वो अपने आप में ही काम करते हैं। वो हमें बतलाते हैं कि प्राइस में ओवरबॉट कंडीशन हो रही है या फिर ओवरसोल्ड हो रहा है। बच्चा बता देगा गाइस, कोई भी स्टॉक अगर ओवरसोल्ड होता है तो उसमें एक रिवर्सल आता है, और कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट होता है तो वहाँ पे करेक्शन आता है। अगर आप देखें वीकली चार्ट में ये बोलिंजर बैंड को बाहर चला गया। दोस्तों मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं यकीन था कितना भाग जाएगा। जब मैंने हैप्पी बैंड को कवर किया था तो गाइस बहुत ही छोटा अमाउंट में था और ये बहुत बड़ा ये बन चुका है। तो इसी बीच में प्राइस वेरिएशन आता है गाइस, इसके पहले भी हमने सेम देखने को मिला था। इसी बीच में अगर आप देखें तो आरएसआई का जो इंडिकेटर है वीकली चार्ट में हमें 80 के आसपास है, जो अपने आप में ही ओवरबॉट है। कोई भी स्टॉक में अगर टॉप बनाने के बाद एक करेक्शन आता है तो वो एक ट्रिमेंडस वाला हो सकता है, क्योंकि इसके पहले को पता है कि बहुत जगह पे निकालने की कोशिश की जाती है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये अगर सस्टेन नहीं कर पाता है 1400 के लेवल, तो जी हाँ दोस्तों आपको ज़रूर ये 1300 के लेवल पे एक देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पे एक सपोर्ट है, जहाँ पे दोस्तों मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो 1300 के भाव पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट है फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ 1300 से लेकर 1250 अगर होता है तो वहाँ पे गाइस अपना फ्रेश एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको 100 में 100 स्टॉक खरीद लेना है, यहाँ पे आए तो थोड़ा सा निवेश कर दें, उसके बाद थोड़ा सा अगर पैनिक सेलिंग हो या फिर जो बड़े निवेशक निकलने की कोशिश करें, इससे अगर सेल ऑफ अगर होता है तो जी हाँ जितना गिरे आपको उतना उठाना है, फॉर लॉन्ग टर्म तक छोड़ना है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप येस बैंक को इतना लंबे अरसे के लिए होल्ड कर सकते हैं तो भैया इसको भी होल्ड करें, पैसे बनेंगे। और ये एक अच्छी कंपनी है, ऑल्दो थोड़े स्लाइड ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलता है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। और लिए हुए टॉप पे तो लॉस से मत बेचिएगा। अगर आपको लॉस में निकलना है तो मर्जी आपकी है, बट यस आप चाहें तो 1300 या फिर बिलो 1300 आप चाहें तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करें। और बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें, तो अगर बात की जाए अगर आप 100-200% के प्रॉफिट में अगर है तो अगर आपका 5-10% अगर प्रॉफिट अगर निकलता भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ख़राब नहीं है। इसके पहले को पता है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में भी सेम हुआ था, 1900 का स्टॉक 1450 के आसपास भी आ गया था, जिन्होंने होल्ड किया वो स्टॉक 2200 भी गया। तो सेम दोस्तों वही होता है, लंबे अरसे के लिए अगर आप चाहते हैं तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे मैं बताया कि अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ, तो अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कम भी होता है तो आई वोंट माइंड, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करने का सोचा है। तो मेरे हिसाब से जब तक फंडामेंटल्स खराब नहीं होते हैं तो आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन यस अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं या फिर एक अवधि के लिए आए हैं तो जी हाँ आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मर्जी आपके ऊपर होती है। लेकिन दोस्तों लॉस मत निकलिएगा। और रही बात एंट्री करने की, तो मैंने बता दी कि 1300 से लेके या फिर उससे नीचे अगर आता है तो जी हाँ एंट्री कर सकते हैं। अगर प्राइस से ओके हैं देन दोस्तों यू कैन टेक अ कॉल। लेकिन मुझे लगता है कि एक और भी डीप पॉसिबल है, वहाँ पे गाइस आप चाहें तो अपनी जो खरीदारी है उसको कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो खरीदारी है लंबे अरसे के लिए कीजिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा स्टॉक भागता नहीं है। एक पैनिक फेस भी आता है जहाँ पे स्टॉक गिरता है, तो आपको अच्छे स्टॉक पे ऐड करना है और लंबे अरसे के लिए रखना है। तो जी हाँ, यही छोटी सी कमेंट्री थी। और एक बार दोस्तों 28 जुलाई को जो नंबर्स आने वाले हैं ये ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर्स अगर आपको ओके होते हैं देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।